हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-2024 कक्षा 10वीं विषय हिंदी का बताने वाला हूं क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके कल के पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन फंसेंगे जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका समय रहेगा 3 घंटा और पूरा रहेगा आपका 75 मार्क्स का। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है गाइस, का पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है नवाब साहब ने खीरे की फाका का क्या किया, खीरे का फाका का क्या किया। तो वह है खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरा क्वेश्चन है वॉच के कितने प्रकार होते हैं, वॉच के 3 प्रकार होते हैं गाइस। तीसरा है बाबूजी किसका पाठ करते थे, रामायण का, बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। आपका चौथा है प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, रामाधारी सिंह दिनकर, रामाधारी दिनकर माने जाते हैं। आपका पांचवा क्वेश्चन है बिना पत्रिका के कवि का क्या नाम है, बिना पत्रिका के कवि का क्या नाम है। तो इसका तुलसीदास हो जाएगा। और छठवां क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। आपका सेकंड प्रश्न आ गया इस स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है आपका कर्तव्यवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। तो दूसरा है इसका कर्ता हो जाएगा पहला का। दूसरा है भोलेनाथ का असली नाम तारकेश्वर नाथ है और इसका वल्लभाचार्य हो जाएगा, वल्लभाचार्य हो जाएगा। चौथा है सोरठा छंद में डॉट डॉट चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। पांचवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, रति है, इसका आंसर रति हो जाएगा। और आपका छठवां है आपका क्वेश्चन नेताजी की मूर्ति डॉट डॉट की बनवाई गई थी, संगमरमर की बनवाई गई थी। आपका तीसरा क्वेश्चन आ गया गाइस सही जोड़ी बनाइए। तो आपका सही जोड़ी बना के यहाँ पर देख सकते हैं। आपका पहला का नाटक होगा, दूसरा का पतियों के देश में, तीसरा प्रति प्लस एक, चौथा है कड़वा तेल लगाती थी, उद्यम हो जाएगा पांचवा का, और खंड काव्य हो जाएगा छठवां का। आपका चौथा क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो पहला है शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। तो उसके 3 प्रकार होते हैं। दूसरा है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। तो शब्द शक्ति शब्द और अर्थ के संबंध को कहते हैं। तीसरा है भोलानाथ सिसकाना क्यों भूल गए, साथी बच्चों को खेलता देखकर, साथी बच्चों को खेलता देखकर भोलेनाथ सिसकाना भूल गए थे। चौथा है आपका प्रश्न करबी ककरी सा क्या लगता है, करबी ककरी सा क्या लगता है। तो योग का संदेश। पांचवा है वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 9। छठवां है आपका हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है विधा। तो इसका आपका कहानी हो जाएगा, कहानी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा सत असत लिखिए। तो सत असत लिखना है। तो हाँ कैसे आपका सेम टू सेम कल के पेपर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन फंसने वाले हैं जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल पर ऐसा कंटेंट मिलते रहेंगे रियल पेपर और क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड। तो आपका रियल पेपर है और क्वेश्चन पेपर भी है, कल के पेपर सेम टू सेम यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल पर ऐसा कंटेंट मिलते रहेंगे। तो आपका पांचवा है सत असत लिखिए। तो पांचवा का पहला है संधि 3 प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। तो ये सत्य है। दूसरा है मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर थोपी, हाँ ये सत्य है। तीसरा है किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगी पताकाएं फहराई जाती है, नहीं। चौथा है गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, नहीं। पांचवा है कामायनी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, यस इसका सही उत्तर हो जाएगा। और छठवां है पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, नहीं। पर छठवां क्वेश्चन हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। तो गाइस यहाँ तक आपका 1 से लेकर 5 तक मैं आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर पूरा बता दिया, और 6 से लेकर पूरा 23 तक मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन बताऊंगा इसका, फिर इसका साथ में मैं आप लोगों को आंसर भी दूंगा। पहले 6वां से लेकर 23 तक पूरा आप लोगों को क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए, और 8वां में है इसका
बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? 7वां है, किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागों का आविष्कार हुआ होगा? 8वां है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। और 8वां है, यशपाल अथवा मन्नू भंडारी जी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखना है। किसका? यशपाल और मन्नू भंडारी की साहित्य पर। तो इसका 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखना है। आपका 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला, अंधों में काना राजा, दूसरा ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसको आपको मुहावरा लिखना है। और इसका 8वां में है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो पहला प्रतिदिन, दूसरा माता पिता। इसमें आपको समास विग्रह करना है। आपका 10वां क्वेश्चन है आपका, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। कोई अन्य शीर्षक सुझाना है। और 8वां में है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखक में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? इसको आपको बताना है। और 11वां क्वेश्चन है आपका, नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और इसका 8वां में है, नई कविता के 2 कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। एक एक रचना का नाम लिखना है। और 12वां है, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष। और 13वां क्वेश्चन है आपका, गाइस आपका 13वां क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्यम को भाग्यवान कहते में क्या व्यय निहित है? अथवा में है, संगतकारी किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं? कुछ गायिकाओं की मदद करते हैं। और 11वां क्वेश्चन है, नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और अथवा में है, नई कविताओं के 2 कवियों तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। 12वां में है, तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष। आपका 13वां क्वेश्चन है, गोपियों द्वारा उद्भव को भाव कहने मतलब सॉरी गाइस, इसको तो अभी बताए ही आप लोगों को, मतलब 13वां तक आपका बता दें। आपका 14वां क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान नहीं दिए थे ना। और 14वां क्वेश्चन है, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? किस तरह परिभाषित करना है आपको मिट्टी के गुणधर्म को? अथवा में है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? कवि का क्या आशय है पाथेय बनाने में? और आपका 15वां है, महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा में है, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर बताइए। 16वां है, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और आपका 17वां है, आत्मकथा एवं जीवनी में कोई 2 अंतर लिखिए। और अथवा में है, रेखाचित्र और संस्मरण में कोई 2 अंतर लिखना है आपको। आपका 18वां क्वेश्चन आ गया गाइस, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखिए। मतलब जो दिया है इसका गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखना है। मतलब गद्यांश प्रसंग और व्याख्या इसका लिखा है। तो खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बालक गोविंद भगत साधु थे, इसका आपको लिखना है। आपका 8वां भी वही है। आपका 19वां क्वेश्चन आ गया गाइस, राष्ट्रीय एकता विषय पर अनुच्छेद लिखिए। राष्ट्रीय एकता विषय पर अनुच्छेद लिखना है। और इसका 8वां में है, आतंकवाद के संबंध में कुछ व्यक्तित्व के मध्य संवाद लिखिए। कुछ मध्य संवाद लिखना है। का विषय है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसका है, उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तना ते नाही मन अनुरागी, पुरनई पात रहत जल भीतर, तार रस दे न दागी, जोयो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लगी, प्रीति नदी में पाओ न बोरो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब अबला हम भोरी, गुड़ चाटी जोय पागी। और इसका अथवा में है, अथवा में आपका, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होइत केहू एक दास तुम्हारा, आयुषी काश कहीं किन मोही, सुनी रिहास भोले मुन को ही, सेवक सो जो करे शिवा काई, अरि करनी अरि अरि उई लाई, सुनहु राम जही शिवधानी, तोरा सह स
बाहु सम सो रिपु मोरा सो बिलगाऊ बिहार ये समाजा न तम मारे जैसी सब राजा सुनी मुनि बचन रखन मुसुको आने बोले परसु धर ही मान्य। तो मतलब इसका आपको संज्ञा प्रसंग व्याख्या लिखना है आप लोगों को। आपका 21वां क्वेश्चन आ गया गाइस, प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तक देने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है आपको प्राचार्य को। और इसका अथवा में है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है। मतलब आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी कैसे आपकी चल रही है उसके ऊपर आपके अपने पिताजी को पत्र लिखना है आप लोगों को। तो आपका 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखना है। 120 शब्दों में निबंध लिखना है। तो पहला है दहेज-प्रथा, एक सामाजिक समस्या, दूसरा है विज्ञान की देन, तीसरा है जल ही जीवन है, चौथा है वन संरक्षण, पांचवा है प्रदूषण की समस्या। तो हाँ गाइस, आपका मैं पहला से 22वां तक पूरा क्वेश्चन बता दिया और 1 से 5 तक का पूरा मैं आंसर भी मैं आप लोग दे दिया हूँ। ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रही है, तो गाइस मैं आप लोगों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पर मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ और इसके आंसर का पूरा पीडीएफ मैं वहाँ पर दे दूंगा। तो जल्दी से जाके मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजिए। आप वहाँ पर कहीं पर भी आप फॉलो और आप मेरे को कहीं पर भी मांग देंगे, हम देंगे, लेकिन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ और इसका सॉल्यूशन भी मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, आंसर भी इसका अपलोड मैं कर दूंगा जिस टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर हम इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए गाइस, क्योंकि आपको आगे भी इस चैनल पर रियल पेपर और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराने जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।